you can start the SIP with minimum amount of 100 rupees. How important is it to invest your money? SIP is more of a kind of investing in a mutual fund. उनकी एक फिलॉसफी है कि सिर्फ एफडी करो लाइफ में, वही जिंदगी उसी से चलेगी. Hi Abhishek, how are you? I'm good. How are you? बस बढ़िया. Thank you for coming to the show. ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है and we are very excited. So thank you for doing this. Thank you for having me. चलो शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभिषेक कौन है? I'll call it myself as a startup enthusiast, finance enthusiast. I'm a learner, I'll say, because I explore things and do deep dive, you can say, research about things. I hail from like a middle class family. Belong from like tier 3 or you can say tier 4 town, sub town you can say. And उसके बाद you can say कि जो journey है वो काफ़ी ज़्यादा growth trajectory पे ही रही है. I have learned so far. Schooling के बाद I went to Delhi. Then I completed my CA. Then I started my own CA firm and learning. And parallelly I was curious about the equity stock markets and I was doing the research. And over the period of time, I was quite more into it and not towards the core CA activities, that is audit, taxation. तो उसके बाद रहा कि mind में कि let's begin my journey in wealth field only. So I started my wealth firm in 2020 during COVID times, Eternity Wealth. So it was a completely traditional kind of setup जहाँ पर we were managing clients' money through various financial products. And over the period of time, I realized the gap in the technology, gap in the financial space, and the personal finance space particularly. So उसके बाद I did my research during my IIM Calcutta program. So I started the Wealth Tech firm, startup named Zector Tech. And it is more about the financial planning, a platform for working individuals where they can help and manage their money, right, and take their financial decisions easily. नहीं, ये तो आपने बहुत फॉर्मली समझा दिया बिकॉज यू मेंशन यूर सीए, तो आप बिल्कुल फॉर्मली इस बारे में बात करोगे. बट हम लोग पोटैटो पॉड वाले हैं, राइट, और हमारे लिए यहाँ पे सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सारे पोटैटो पीपल हैं. दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड, अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग देख रहे हैं हमें. बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा लोगों को बताना चाहते हैं एग्जैक्टली कि क्या है, क्या हम कर रहे हैं. तो फिर से शुरू करते हैं. थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, पूछता हूँ मैं आपसे. सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने जब आप सीए बने उसके बाद आपने एज अ सीए काम किया, या फिर आप उसके बाद कहीं पे आपने डायरेक्टली यू थॉट कि नहीं यार मेरे को ये तो करना ही नहीं, मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है. तो इनिशियली तो सीए फर्म स्टार्ट की थी, बट मेरा जो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप पीरियड मेरा कोर सीए एक्टिविटीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो आई स्टार्टेड अदर बिजनेसेस एज वेल. देयर आफ्टर जो मैं बता रहा था कि ऑलरेडी मेरा इक्विटी साइड स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था. देन उसके बाद 2020 में सीए मैंने 2015 में क्रैक किया था. अच्छा. आफ्टर 5 years आई स्टार्टेड दिस वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड. And why did you think of leaving CA वाला job behind and starting even your my own thing? parents asked this पॉइंट के आपको पता लगता है कि धीरे धीरे यू विल रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपके लिए क्या सूटेबल है या फिर आपका टेस्ट वहाँ पर बैठ रहा है कि नहीं. तो इनिशियली आई वाज यूज्ड टू डूइंग दिस ऑडिटिंग टैक्सेशन वाला काइंड ऑफ वर्क, बट लेटर आई रियलाइज कि नहीं, मेरा जो कोर है स्ट्रेंथ वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड ज़्यादा है. तो बेसिकली आप लोगों को उनके पैसे इन्वेस्ट करना सिखा रहे हो. हाँ, अगर कि कैसे करना है. अगर बिल्कुल हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो आई एम मैनेजिंग पीपल्स मनी, देयर हार्ड अर्न्ड मनी, एंड हेल्प देम अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स. जितना भी कमा रहे हैं, कोई कम कमा रहा है उसके भी बचवा दोगे, जो ज्यादा कमा रहा है उसके तो बचाएगी. आजकल तो पॉइंट क्या है, यू कैन स्टार्ट द एसआईपी विद मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, 500 रुपीज. आई थिंक हमारे लोग जो देख रहे हैं उनको सबको लगेगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए. बिकॉज बहुत लोग आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मेरे कजन्स हैं जो अभी कॉलेज में ही हैं, दे आर स्टिल स्टार्टिंग, तो वो कहते हैं कि यार भैया कैसे करना है, हम पैसे बचा नहीं पाते, हमें पॉकेट मनी मिलती है.
क्या करें क्या नहीं करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे पता चल, ये चीज़ है कि आपने बताया कि 100 रुपये में हम एक SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट है ना, लोगों को लगता है कि जब मैं उस इनकम लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो तभी मैं अपनी सेविंग स्टार्ट करूंगा, तो वो चीज़ लोगों का, यू कैन से इट्स अ मिथ। नाउ यू कैन स्टार्ट लाइक $500 से आप स्टार्ट करोगे, तो इनिशियली SIP स्टार्ट करना या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना इज मोर अबाउट फाइनेंशियल हैबिट रादर देन आई विल से के अमाउंट। इनिशियली अमाउंट कम रहेगा बट हैबिट फॉर्म होगी, एंड यू नो बेटर कि अगर एक बार हैबिट फॉर्म होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी जब फाइनेंशियल हैबिट बिल्ड हो जाएगी तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एज सुन एज जो आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो पीपल शुड थिंक इन माइंड कि अमाउंट छोटा है, डोंट थिंक अबाउट कि अमाउंट छोटा है, जस्ट स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। एज यू मेंशन कि पॉकेट मनी में नहीं, पॉकेट मनी के टाइम तो एंजॉय करने दो यार, बट द मोर इज कि लाइक जैसे आपने कॉलेज के बाद फर्स्ट आपकी जॉब स्टार्ट हुई है, राइट, तो देन देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट विद इनिशियल स्मॉल अमाउंट एज वेल। तो अभी आपने जैसे बताया SIP, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोगों को बता देते हैं कि SIP एग्जैक्टली है क्या, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP। मुझे पता है बिकॉज मैं तो कर रहा हूँ, बट अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स वोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा आप SIP का फुल फॉर्म बता दो और उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे दो कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन FD। So SIP is more of a kind of investing in a mutual fund. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद लो, राइट। देयर आफ्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज बनी जहां पर उन्होंने एक म्यूचुअल फंड का स्कीम बनाई, उसमें मल्टीपल स्टॉक्स खरीद दिए, क्योंकि हर एक रिटेल इन्वेस्टर इतने पैसे नहीं होते, वी मेंशन कि जितना वो एक ही बारी में बहुत ज़्यादा अमाउंट एक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि मुझे क्या पता जोमेटो का भी शेयर लेना है, स्विगी का भी लेना है, राइट, ओला का भी लेना है, व्हाटसोएवर। द पॉइंट इज कि हमें पता होना चाहिए कि एशियन पेंट्स का स्टॉक कितना महंगा है, तो मे बी 2500 का तो वही स्टॉक है। तो वो चीज़ अगर ना करने के लिए म्यूचुअल फंड बनी पहले। अब म्यूचुअल फंड को भी और ईज करने के लिए उन्होंने यूनिट्स में ब्रेक कर दिया कि आप एक सिंगल यूनिट से भी परचेज कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ कि उसको विल कॉल इट कि उसमें भी दो मेथड है। वन इज योर SIP, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अनदर वन इज लमसम। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैंने 10,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट कर दिए वन गो में। बट आई थिंक कि मैं जैसे मेरी रेगुलर इनकम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी मंथली इनकम आती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिस्टमेटिक प्लान अडोप्ट कर लेता हूँ जिसमें हर मंथ मेरे 5,000 की SIP लग गई कि ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 एक डेट मैंने सेलेक्ट की है उस पर डिडक्ट होते रहेंगे और यूनिट्स इकट्ठी होती रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ज़ेक्टर हमें ऐसे हेल्प करेगा कि अगर मैं ज़ेक्टर पे जाता हूँ और मैं किसी से मिलता हूँ कि यार मेरे पास इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ, एंड इट डजंट मैटर कि कितना अमाउंट हो, कि मेरी इनकम इतनी है, तो मुझे आगे कैसे अपने पैसे बचाने हैं, या सपोज करो मेरा कोई ड्रीम है, जैसे आई हैव अ ड्रीम कि मुझे एक दिन लैम्बोर्गिनी उरूस खरीदनी है, तो उसके लिए मुझे अपना कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे पैसा लगाना पड़ेगा, कैसे सेव करना पड़ेगा, वो सारा कुछ हमें ज़ेक्टर बता देगा। हाँ एग्जैक्टली, पॉइंट क्या है ना कि इसका भी ना स्टेप वाइज होना चाहिए कि जस्ट आपके माइंड में ऑब्वियसली लैम्बोर्गिनी उरूस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल गोल क्या है, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, कितने टाइम होराइजन में लेना है, कितना इन्फ्लेशन होगा। तो जो बाकी का बैकग्राउंड नॉइज है वो हमने कवर किया हुआ है एज अ प्लेटफॉर्म में, तो उसमें यू जस्ट हैव टू पुट इन के लेट्स से 1 CR की लैम्बोर्गिनी उरूस है। आई डोंट नो द अमाउंट भाई, मेरा कार में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो पॉइंट इज के लेट्स से 1 करोड़ की है एंड यू वांट टू बाय इट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो 5 years में विल डिफाइन कि इस 1 करोड़ की इन्फ्लेशन के बाद वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो विल डू द बैक कैलकुलेशंस एंड विल अराइव एट द नंबर के आपको इतना अमाउंट कवर करने के लिए, अचीव करने के लिए इतना अमाउंट सेव करना है, क्योंकि वो टाइम होराइजन माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। एंड गोल शुड बी रियलिस्टिक। इफ मे बी यू आर लाइक प्लानिंग टू बाय अ बिगर होम और बिगर कार, बट यू शुड अर्न इन दैट परस्पेक्टिव एज वेल। अगर आप अर्निंग सही कर रहे हो तो यू शुड प्लान फाइनेंशियल गोल्स जो आप ओवर द पीरियड अचीव कर लोगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप फाइनेंशियल गोल सेटअप कर सकते हो। देन देयर आफ्टर अमाउंट हमारा ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि दिस मच अमाउंट यू हैव टू सेव, वो आप सेव कर लोगे। द थर्ड पार्ट इज द रिकमेंडेशन पार्ट कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं, सूटेबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स तो ऑलमोस्ट 4-5,000 है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी 1100 प्लस है, भरे हुए हैं, है ना। तो कौन सा सूटेबल है, कौन सा है, तो वो रिसर्च हमारे पार्ट पे है। यू जस्ट हैव टू एंटर योर फाइनेंशियल गोल एंड रेस्ट इज सॉर्टेड। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड बाकी इन्वेस्ट हो। तो बेसिकली पैसा आपको दे दो, मल्टीप्लाई करके आप दे दोगे।
multiply in the sense it's depends on the टाइम होराइजन, क्योंकि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो चीज़ को हमें माइंड में रखना है. अगर टाइम होराइजन जितना लंबा रहेगा उतना हमें कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा. वो एक नेचुरल मैथ है. जैसे कभी कभार क्या होता है अभिषेक, जैसे इफ एज अ लेमैन मैं कभी बैंक जाता हूँ अपने, तो हमें वहाँ पे बड़े सारे रिलेशनशिप मैनेजर्स मिलते हैं कि सर आज ये वाला म्यूचुअल फंड आ रहा है, इसमें पैसा डाल लो. सर आज ये फलाना स्कीम आई, आप इसमें पैसे डाल लो, ये हो जाएगा. तो इतना समझ आता है कि उनके टारगेट्स हैं, वो अपने टारगेट्स पूरे करना चाहते हैं. बट हाउ आर दोज रिलेशनशिप मैनेजर्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गाइस आर डूइंग? मतलब वो ऐसा क्या, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो उन लोगों से कि मैं उनको छोड़ के आप पे, क्योंकि पैसा मेरा उनके पास पार्क है सारा उस बैंक में, मैं उनको छोड़ के अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या करूँ एग्जैक्टली? मतलब व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर इन जैक्टर कि मैं अपने रिलेशनशिप मैनेजर को इग्नोर करके आपके पास पैसा ला सकता हूँ अपना? ग्रेट क्वेश्चन. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में जो अभी सेटअप है ना, जो ट्रेडिशनल सेटअप इज मोर अबाउट टारगेट बेस्ड, एंड हमेशा ना वो मिस सेलिंग वाला पॉइंट रहता है. अब मिस सेलिंग इज मोर अबाउट कि लेट्स से सूटेबिलिटी या नीड ऑफ अ क्लाइंट कुड बी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट हो सकती है. लेट्स से आपने अभी प्लान करना है कि आपने गाड़ी लेनी है, उसके लिए कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट सूटेबल होगा. कई बार लोन्स के साथ इंश्योरेंस चिपका देते हैं, राइट. कई बार आपको राइट म्यूचुअल फंड नहीं दे रहे क्योंकि उनका टारगेट आया हुआ है कि नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, उसकी सब्सक्रिप्शन लेके आनी है, तो दे आर टारगेटिंग दोज ओनली. एफडीज दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड नहीं दे रहे, क्योंकि एफडी अगेन डेप्रिशिएटिंग है. कहाँ पर सूटेबिलिटी एफडी की वो देखना बहुत ज़रूरी है. म्यूचुअल फंड कौन सा सही है, पोर्टफोलियो मैनेज करना वाला उनका पार्ट है ही नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग उनके पार्ट पे है ही नहीं. दे जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स. And what we are doing at Zector is like we are managing your money, complete financial planning, be it your investments, insurance, lending, all those things. But the point is कि हम suitability पहले देख रहे हैं, client की risk appetite हम देख रहे हैं. Client risk नहीं ले सकता, then we are giving equity mutual fund या फिर risky asset class में हम invest करवा रहे हैं, तो वो सही नहीं है. तो वो चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं मिली तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आरएम आपका चेंज हो जाएगा. आप कहोगे बैंक वालों ने दिलवाया था. बट हमारे साथ ये है कि अकाउंटेबिलिटी भी है काइंड ऑफ, कि हम आपके साथ जुड़े रहे हैं और आपका आरएम उस वे में वर्क करेगा कि जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि सर ये बेचने आया हूँ, ये ले लो आप, बढ़िया फीचर्स हैं. रादर देन दिस हम उसी वे में वर्क कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर मैं आज आपके पास आता हूँ कि मेरे पास ये पैसा है, तो पहले आपका रिलेशनशिप मैनेजर मुझसे ये पूछेगा कि आपके गोल्स क्या हैं एग्जैक्टली, रादर देन कि मेरे को चिपकाने की कोशिश करेगा, जी आप ये तो ले ही लो, आप ये तो ले ही लो, कि इससे मेरी कंपनी का फायदा हो रहा है, बाकी बाहर में जाए जो आ रहा है मेरे पास. सो वी आर वर्किंग ऑन 2 मॉडल्स. वन इज DIY, कि लेट्स से कोई इंडिविजुअल है जिसको अच्छे से पता है, तो दे कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म ऑन देयर ओन, क्रिएट द फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑल दोज थिंग्स, राइट. स्टेप बाय स्टेप है, ईजी वे है. But अगर let's say someone wants to get on a call with our RM, so what we can do is like we'll set the introductory call with them. Thereafter we'll set up the holistic comprehensive call with them, right? Thereafter वो conversion वाला part आएगा. अगर client को लगता है कि these are the right people for me, तो फिर then good to go. ऐसा. जैसे अभी मेरे कई बार ऐसा होता है कि जैसे my father, he is retired now. मतलब ही हैड हिज बिजनेस बट नाउ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. वो बेसिकली उनकी एक फिलॉसफी है कि सिर्फ एफडी करो लाइफ में, वही जिंदगी उसी से चलेगी. जबकि अभी मेरे और उनके बीच में क्लैशेस कई बार ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि यार स्टॉक्स में पैसे डालो या म्यूचुअल फंड्स में डालो. मैं उनको ये बता दूँ कि यार जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है इस वक्त इंडिया के अंदर, उस हिसाब से एफडी इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. आपको वो दिख रहा है कि आपको 7% दे रहे हैं, पर वो 7% अकॉर्डिंग टू व्हाट द सिनेरियो इज, वो बिल्कुल वो तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि आजकल तो 12-12, 15-15% आप आराम से कमा सकते हो, 18% तक भी कमा सकते हो आप आराम से. तो उन लोगों को कैसे समझाया जाए, मतलब मैं अपने फादर को कैसे पुश करके ज़ेक्टर तक लेकर आऊँ? देखो, द पॉइंट इज हर एक जनरेशन का ना एक फेवरेट एसेट क्लास रहता है. एसेट क्लास मीन्स मतलब किसी को रियल एस्टेट पसंद रहेगा. हमारे पेरेंट जनरेशन को एफडी और रियल एस्टेट से इतना प्यार है ना, हम चाह के भी उन्हें मतलब ईजिली कन्विंस नहीं कर सकते. बट अगेन एज यू मेंशन, क्या हम पुश कर सकते हैं? नहीं. बट हमें उन्हें एक कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिखाना बहुत ज़रूरी है. इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था एफडीज, द रिटर्न्स वर के लाइक 11-12% मिलता था, राइट. तो वो इन्फ्लेशन बीट हो रहा था ना उस टाइम.
बट अगर हम बात करें आज 6% अगर इन्फ्लेशन एज्यूम करें तो 7% एफडी का रिटर्न, दैट इज नेट रिटर्न हमारा 1% ही रह गया, हाँ। राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ आपको लगेगा जितना पैसा पहले था उतना ही उसकी कंजम्पशन पावर रह जाएगी। तो परचेजिंग पावर उतनी रहने के बाद हमारे लिए एफडी तब सूटेबल नहीं है। अगर हमें स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो हमें ना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि जिसमें हमारे मिक्स डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास रहे। एफडी भी पोर्शन होना चाहिए जो सेफ एसेट काउंट होएगा, ग्रोथ एसेट भी काउंट होना चाहिए जिसमें इक्विटी स्टॉक्स होगा या म्यूचुअल फंड होगा व्हाट्सएवर। देन अगेन आपका डेट म्यूचुअल फंड हो सकता है अगेन सेफ्टी के लिए, बॉन्ड्स हो सकते हैं सेफ्टी के लिए। अगर नए एसेट क्लास में जाने हैं जैसे रीट्स हैं, रियल एस्टेट में आप डिजिटल वे में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल रियल एस्टेट में तो आपका टिकट साइज बहुत बड़ा है, रीट्स में आपका टिकट साइज छोटा है। तो आप कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे कि गोल्ड भी डिजिटली लो रादर देन ज्वेलरी वे में क्योंकि उसकी मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हैं, तो वो जो पॉइंट्स है ना अगर आप उस वे में देखोगे तो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मुझे एक टाइप की चीज़ ही पसंद है। इट शुड बी लाइक कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हर चीज़ की ज़रूरत रहती है। लेट्स से मुझे अब 1 साल बाद कोई गोल ही है जो बिल्कुल आपने जैसे लेट्स से एग्जाम्पल दिया कि उरुस लेनी है आपने, तो उरुस 5 साल तक तो हम अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स से 5th ईयर में हमें उरुस का जो अमाउंट इकट्ठा किया है तो वो हमारा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट लेट्स से उसी टाइम गिरी तो हमारा जो गोल था वो शायद डिले करना पड़े। Correct. तो उसलिए क्या होगा उस टाइम हमारे लिए स्टेबल एसेट में डालना बहुत सही है। अगर उस टाइम डाल रहे हैं ठीक है, बट अगर हमारा टाइम होराइजन ऐसा है कि एफडी करनी है हमें 10 साल की, राइट, हमारा कोई पर्पस नहीं है अभी इनिशियल नियर टर्म में फंड्स को यूज करने का, तो वी शुड गो फॉर ग्रोथ एसेट। रही बात स्पेसिफिकली योर फादर की, तो उनका क्या वो इनकम जनरेट कर रहे हैं उससे, वो पर्पस, तो वो क्लाइंट की नीड जैसे मैंने बोला पहले, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं हमें ये काउंटर्स मिलते हैं कि रियल एस्टेट तो इतना बूम हुए हैं 3 इयर्स में या 4 इयर्स में पोस्ट कोविड, तो विज़ाविज़ मार्केट भी हुई है। बट हम जब काउंटर करते हैं हमने कहा कि क्या वो पॉकेट डिफाइन करना जहाँ पर रियल एस्टेट आप चूज कर सकोगे, दीज आर द थिंग्स जो आप अच्छे से सिलेक्ट करके या अपना होमवर्क करके ला रहे हो। अगर वो चीज़ आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट हर टाइम आपके पास उतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी क्योंकि आपने रियल एस्टेट में एक बार पैसा लगाया है तो लिक्विडिटी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में आपकी लिक्विडिटी वाला इशू नहीं है, आप डे 1 पे भी पैसा निकाल सकते हो। तो वो वाला पॉइंट है। तो कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, क्लाइंट का टेस्ट क्या है, क्लाइंट की नीड क्या है, तो हमेशा आप पुश नहीं कर सकते। एंड कॉन्वर्सेशन को आप रादर देन शोइंग कि ये चीज़ अच्छी है, शोइंग कि ये चीज़ कैसे आपके लिए बेटर क्रिएट कर सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हम कहते हैं ना कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पता होना अलग बात है, फोरकास्ट करना या फिर जो प्रोजेक्ट करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के ओवर द पीरियड, तो वो डिफरेंस उन्हें समझ आएगा क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स है, लॉजिकल माइंड लेके बैठे हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये है, जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आई रियली वांट टू नो कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे आऊँगा कि आपने ऐसा कोई एपिसोड हुआ आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि यार मुझे फाइनेंशियल जो वेलनेस एंड प्लानिंग को मेरे को एज अ करियर इसको आगे लेकर जाना है, कुछ ऐसा आपका कोई पुराने टाइम पे या व्हेन यू वर वर्किंग या आप डिफरेंट फील्ड में थे, जब आप सीए का काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि अब ये नहीं, मुझे ये चीज़ सीखनी है और मैं यही चीज़ करूंगा एंड आई विल हेल्प पीपल जो मेरे पास आएंगे उनको कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ये स्टेप लिया, कोई ऐसा एपिसोड अगर है तो आप मेरे को लगता है जो मेरा अगर ड्रॉबैक रहा है दैट इज इंश्योरेंस, थोड़ा मैंने लेट लिया। इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी टाइमली लेना जरूरी है सब, और इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, आपको पेरेंट्स को सिक्योर करना है एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग। इन्वेस्टमेंट्स भी सेकंड लेवल पे है, फर्स्ट इज गेटिंग सिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हेल्थ में कुछ डिजीज़ आपको आ रही है देन अगेन इट कैन वॉश आउट योर सेविंग्स। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, टर्म इंश्योरेंस भी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। टर्म इंश्योरेंस तब लेना है जब आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, राइट, आपकी इनकम पे डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंड कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके स्पाउस, किड्स, देन आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। देन मेरा जो केस था, मुझे लगता है मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स का थोड़ा डिले किया, फिर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा टाइमली लेना चाहिए था, क्योंकि वो प्रीमियम ओवर द पीरियड बढ़ता भी रहता है। टर्म इंश्योरेंस का भी मुझे लगता है कि
टाइमली लोगे तो प्रीमियम आपका कम रहेगा, तो वो चीज़ें रही हैं। इन्वेस्टमेंट तो चलो मेरा था कि मैंने शुरू से की है। नहीं, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है, जैसे मेरे को भी जब मैंने नया नया अर्न करना शुरू किया था तो आई रियलाइज मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि इन्वेस्टमेंट करनी थी, क्योंकि मैं क्या करता था, मुझे जो मैं पैसा कमा रहा था वो मैं खर्च देता था। वाई आई एम आस्किंग यू दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि पैसा इन्वेस्ट करने में, उनको बहुत लोगों को लगता है अच्छा बैंक में रखे रहेंगे पैसे, तो ये तो वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स, जो भी लाइक यू कैन से वर्किंग प्रोफेशनल जिनका 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बहुत बढ़ गया, राइट? तो उसमें क्या है कि डाइनिंग आउट, शॉपिंग, एवरीथिंग एक्सपीरियंस, आई डोंट से कि एक्सपीरियंस नहीं करना है लाइफ को, यू हैव टू, बट यू हैव टू स्टार्ट अगेन कि थोड़ा सा सेव करना शुरू करो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। यू विल रियलाइज कि कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए ओवर द पीरियड आपकी फ्यूचर सेल्फ के लिए ही सेव कर रहे हो आप। इट्स नॉट लाइक आप सेव करो मैं स्पेंड करूंगा, राइट? इधर यू विल स्पेंड फॉर योर फ्यूचर सेल्फ और योर किड्स विल स्पेंड इट, राइट? तो वो चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि रादर देन जस्ट इनकम आई, क्रेडिट हुई और आपने स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, इट्स मोर अबाउट पहले सेव करो। सॉरी, वॉरेन बफे भी ये बोलते हैं कि स्टार्ट सेव फर्स्ट देन स्टार्ट स्पेंडिंग देन। तो वो वाला पॉइंट है कि अगर आप सेव करना स्टार्ट करोगे तो इनिशियली जो रिग्रेट्स है ना वो आप सेव कर सकते हो। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनके पीयर्स कुछ अमाउंट अच्छा सेव करे बैठे हैं 3 साल बाद, नाउ दे आर रियलाइजिंग के दे आर लेट ऑन द ट्रेन, राइट? तो वो चीज़ उन्हें समझ आनी बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्ट धीरे धीरे करो, अमाउंट आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट तो एनी डे मतलब स्टार्ट करनी ही चाहिए एज सून यू स्टार्ट अर्निंग। तो बेसिकली ज़ैक्टर हमें इसी में हेल्प करेगा। वाई आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट इज बिकॉज आपने ऐसे ही कुछ इन्वेस्ट किया होगा जिसकी वजह से आज ज़ैक्टर बना है। थोड़ा उसके बारे में बताओ कि जब आपने ज़ैक्टर फॉर्मेशन हुई कंपनी की, थोड़ा फन पार्ट है ये, तो मेरे को अपने रिसोर्सेज से ये पता चला था कि एक इन्वेस्टमेंट भी आपको आपने रेज करी उसके अंदर अच्छी खासी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, आप कैसे एक इन्वेस्टमेंट रेज करते हो एक स्टार्टअप के अंदर, आप पैसा कैसे और रेज कर सकते हो? व्हाट इज इट दैट यू हैव टू शो, या क्या इवैल्यूएशन दिखानी पड़ती है, या क्या आपको चीज़ें दिखानी पड़ती है अपनी कंपनी की? थोड़ा उसके ऊपर आप हाईलाइट करोगे तो लोगों को ये समझ आएगा कि हम पैसा बचाएंगे तो हम ऐसा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, फिर आगे और भी उसके हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली एज यू मेंशन हमने रेज किया है फंड्स लास्ट ईयर। द पॉइंट इज स्टार्टअप में ना यू हैव टू डिफाइन योर स्टार्टअप कि वो क्राउड में नहीं है, इट शुड बी डिफरेंशिएट इटसेल्फ, राइट? तो आपकी यूएसपी होनी बहुत ज़रूरी है। यूएसपी इज लाइक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्योंकि जो मैं सर्व कर रहा हूँ मार्केट में वो कोई और ना कर रहा हूँ। तो जब हमने स्टार्टअप ज़ैक्टर स्टार्ट किया, वी हैव सीन द गैप इन द पर्सनलाइजेशन पार्ट, कि मार्केट में पर्सनलाइजेशन ही नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स आपने पिच किए, तो प्रोडक्ट तो बेचने वाली कंपनीज अभी भी हैं, प्लेटफॉर्म्स पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे। हमने इंडिविजुअल की जर्नी को पहले रिकॉर्ड किया, डेटा सेट्स उनसे डेटा लिया, देन उसके बेसिस पे वी आर प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन। तो जो पर्सनलाइजेशन हो रहा है ना वेल्थ मैनेजमेंट में, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन आनी चाहिए। रही बात फंडिंग की, तो अगेन वी आर लाइक गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ कि हमने अपने HNIs नेटवर्क के थ्रू और उनसे नेटवर्क करके उनसे जब पिच किया तब उन्होंने दे वर रेडी टू इन्वेस्ट इन अस एट द वैल्यूएशन ऑफ $3 million, राइट? सो द पॉइंट इज, पर उन्होंने ऐसे नहीं, दे ऑब्वियसली इन्वेस्ट ऑन आर, लाइक मेरा एक टेक को फाउंडर भी है, राइट, शिवम, तो उन्होंने हमारे दोनों पे भी इन्वेस्ट किया है, हमारी विजन पे भी इन्वेस्ट किया है। देयर आफ्टर हमने अब जो हमारा जो पार्ट है दैट इज द एग्जीक्यूशन पार्ट, बट हमने जो प्रोपोजिशन मार्केट के लिए प्रेजेंट की है कि जो सोल्यूशन हम लेके आए हैं मार्केट में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि आप मैं नॉर्मल प्रोडक्ट को उठा के उसके लिए फंडिंग लेने जाऊंगा तो नो वन विल गिव दैट, राइट? बट द पॉइंट इज कि अगर आप ऐसा सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो जहां पर यूनिक प्रोपोजिशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टअप का रिकग्निशन भी लिया है इंडियन गवर्नमेंट से, राइट? तो वो तभी मिलता है अगर आपका टेक स्टार्टअप है और उसमें यूनिक प्रोपोजिशन है, कौन से पेन पॉइंट आप सोल्व कर रहे हो, कैसे सोल्व कर रहे हो, राइट? तो वो ऑल दोज थिंग्स मैटर, राइट? तो जब आप पिच करते हो कि कितनी बड़ी मार्केट है, सोल्यूशन में आप कितना शेयर ले पाओगे, किस कैटेगरी के लिए शेयर सोल्व कर रहे हो आप, तो बहुत सारे पेन पॉइंट्स रहते हैं जिसके लिए आप सोल्व कर रहे हो। जैसे वी आर सोल्विंग फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स जो 23-24 से
लार्जली 40 और सबसेट इज 35 तक की एज में फॉल करते हैं, अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एफिलिएंट भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। वो चीज़ जब वो ओवर द पीरियड ऑफ उनकी जो फाइनेंशियल जर्नी है, अभी तक क्या उनके पास ट्रैक नहीं है, एज यू मेंशन, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भी आपने बोला कि बिल्कुल नहीं था, पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था, और मुझे भी नहीं था, राइट। और किसी को नहीं होता इनिशियली, क्योंकि एवरीवन सीज कि हाँ ठीक है यार, चल रहा है, हो जाएगा, पैसा आ रहा है, खर्चना स्टार्ट कर दिया। और ये अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बैंकर्स के पास पहुंच जाते हो आप, तो बैंकर्स आपको, राइट, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर ही लिया है हमने। बट द पॉइंट इज कि जब आपको वैसे ही सोल्यूशन मिलेगा मार्केट में कि ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट भी करता है, तब आपको लगेगा कि हाँ जर्नी इतनी भी टफ नहीं है, एंड देयर आर समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन दोज फील्ड जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसी पर्पज़ के लिए हमने वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए किया, क्योंकि HNIs को तो बहुत सारे सर्व कर ही रहे हैं ना, राइट। तो HNIs की हमारी डिवीजन अलग है, बट द पॉइंट इज कि रिटेल के लिए जो सोल्यूशन बिल्ड करना था, दैट इज टेक सोल्यूशन, और वो भी पर्सनलाइजेशन लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग हमने सोल्व किया है। नहीं, आपने अभी एक चीज़ बोली कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, बट $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए, सॉरी $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए सिर्फ गॉड नॉट हैज, नो वैल्यूएशन, इट इज नॉट ओनली गॉड हु हैज बीन काइंड, आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी लगा है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा ऐसा कुछ बताओ कि ये तो चलो आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि आपने के बिजनेस में ये हुआ, आपने ऐसे किया, जो आपने सारी चीज़ें अपने बिजनेस के अंदर करी, बट somebody who's not in the same field and he has a startup of sorts, for example जैसे I was a merchant navy officer for about 8.5 years. I sailed, उसके बाद मैंने 1 साल का sabbatical लेके I started my own thing and I ventured into EVs, electric vehicles. पर अब जैसे एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट कैसे रेज कर सकते हो आप, फंड्स कैसे रेज कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा वैसा सब बताओ कि हाउ कैन अ स्टार्टअप फाउंडर डू ऑल द राइट थिंग्स कि उसको फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स इजीली मिल जाए। देखो, पॉइंट अगेन गुड क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट द फील्ड, इट्स मोर अबाउट कि आप कर क्या रहे हो, आपकी कोर भी है कि नहीं। मतलब अगर, क्योंकि सामने से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप को ये बोलूँ कि आई एम अ फाइनेंस एक्सपर्ट, तो पीपल शुड नो इट बाय, मतलब एवरीथिंग के पता होना चाहिए कि, क्योंकि मेरा CA बैकग्राउंड है, राइट, और मेरे टेक को फाउंडर था साथ में, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स था। कोर होना बहुत ज़रूरी है। एज यू मेंशन, आपका EVs में यू हैव स्टार्टेड, तो EVs में यू शुड नो एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा आपकी फील्ड होनी चाहिए, बट आपने इतनी लर्निंग कर ली है कि एवरीवन यू कैन आंसर एनीथिंग, राइट। सेकंड थिंग, उसके पीरियड पे नाउ यू नो कि मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, मार्केट कितनी बड़ी है, टू whom you are targeting, right, वैसा कुछ। उसके बाद देयर आर लाइक एंजल नेटवर्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क है, IAN है, इंडियन एंजल नेटवर्क, राइट, बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स भी हैं, अर्ली स्टेज VCs भी हैं। आप इनको रीच आउट करो, दे आर लाइक रियली ईजी टू रीच। ईमेल्स हैं, ऑल्दो नंबर्स ऑफ ईमेल्स उनके पास बहुत आते हैं, बट इफ़ यू आर द वन दे विल ऑब्वियसली फाइंड इट आउट, राइट। रीज़न बीइंग, आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो उन्हें, ईमेल्स करोगे, आप 20-30 ईमेल करोगे, बहुत अच्छे VCs हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, राइट। देयर आफ्टर आपको पता लगेगा कि आपको पिच कैसे करना है, पिच डेक प्रिपेयर करो। उससे पिच डेक प्रिपेयर करना इज मोर अबाउट डूइंग अ होमवर्क रिगार्डिंग योर ओन स्टार्टअप। हमें भी पता लगता है कि लाइक कि कौन सा पेन पॉइंट हम सोल्व कर रहे हैं, एज आई मेंशन, राइट। उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन बिल्ड किया, तो वो ना एक स्टोरी है, और वो स्टोरी आपको ही सबसे ज़्यादा पता है, VCs ने तो सुननी है, राइट। तो आप बस एक स्टोरी टेलर हो जिसमें आपकी स्टोरी आपको पता है, और वो चीज़ आपको वैसे प्रेजेंट करनी है कि जिसमें वैल्यू है उनके लिए, क्योंकि उनका बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का। दे विल इन्वेस्ट, दे विल अर्न मनी एंड अर्न मनी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। वो आपके लिए इन्वेस्टर है, पर उनके लिए भी कोई इन्वेस्टर्स है जो उनके लिए फंड्स दे रहे हैं, राइट। तो वो फंड मैनेज कर रहे हैं। अब उन्हें स्टोरी वैसी चाहिए जो असली में कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्केल होकर बिल्ड हो। EV बहुत ऑब्वियसली यू कैन से हॉट nowadays, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आप किस वे में सोल्व कर रहे हो, कैसे प्रोपोजिशन आप बिल्ड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पीयर्स आपका क्या कर रहे हैं, उनसे आप कैसे डिफरेंट हो, या फिर आप कोई रीजनल स्पेस में अपना लेट्स से प्रेजेंस आपने बिल्ड कर लिया है, नाउ यू वांट मोर एक्सपेंशंस, राइट, तो आप रीच आउट कर सकते हो। तो वो उस वे में आप कर सकते हो। बट कंसिडरिंग जैसे EVs की मैं अगर इंडस्ट्री ले लूँ, तो इतने सारे प्लेयर्स हैं इन द मार्केट दीज डेज, और ऐसा नहीं कोई खराब काम कर रहा है, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्टैंड आउट कैसे करे बंदा, कैसे एक कंपनी स्टैंड आउट करेगी टू बी एबल टू गेट his or her hands on that
इन्वेस्टमेंट या फंडिंग कैसे होगा ये, मतलब बिकॉज ऐसा नहीं, अगर मेरा कोई कंपटीशन है वो भी अच्छा काम ही कर रहा है तो वो मेरे से अलग कैसे है, मैं कैसे उस चीज को उसको इसका आंसर आप ज्यादा दे सकते हो, बट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आर यू फाइटिंग ऑन द प्राइस पॉइंट्स? अगर आप सिर्फ प्राइस पॉइंट्स पे करो दैट मीन्स यू आर फाइटिंग फॉर द ऑन द कमोडिटीज, राइट? कि कमोडिटीज है कि जिसने सस्ता दिया वो कर रहा है, बट लेट्स से आपने एक ऐसा ईवी व्हीकल क्रिएट किया है जिसमें बैटरी ज़्यादा वर्क करती है। जैसे नॉर्मल मैं एक आपका कॉम्पिटिटर हूँ, मेरी 5 आवर्स चलेगी, आप वाली 8 आवर्स चल रही है, कुड बी दैट, राइट? सेफ्टी प्रोविजंस ज़्यादा हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा पता, बट द पॉइंट इज़ वो आपको यूनिक निकालना पड़ेगा, राइट? कि हमने अफोर्डेबल भी कर दिया जो बाय कर रहे हैं। आप ईवीज एग्जैक्टली किस चीज में कर रहे हो? 3 व्हीलर्स। हाँ, 3 व्हीलर्स। तो 3 व्हीलर्स का ईवीज में आपको देखना है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, कोई जीपीएस लगा सकते हो, फीचर्स कैसे ऐड कर रहे हो सो दैट उनकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो कैसे ओवर द पीरियड इंक्रीज रहे, कैसा आप मटेरियल यूज कर रहे हो, फिर भी अफोर्डेबिलिटी अचीव कर रहे हो, स्केल कितनी फास्ट कर रहे हो, रीजनल स्पेसिस में आप कैसे एक्सपैंड कर रहे हो, आपके क्या प्लान्स हैं। तो वो चीज़ें मीन्स, और स्केलेबिलिटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप इतना रीच आउट कर लेंगे, नॉट जस्ट ओनली एक्सेल, इट्स मोर अबाउट कि आप ओवर द पीरियड कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूशन के थ्रू लेके आओगे। अब वीसी को आपको यही समझाना है कि आपके पास पैसे आए, उसको आप कैसे फंड्स को यूज़ करोगे, यूटिलाइजेशन समझानी है। अगर आपने यूटिलाइजेशन के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन के बाद क्या पता रिजल्ट ना आए, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ रिस्क, कि क्या पता चले या ना चले, वो बिजनेस में भी था हमारे, राइट? द पॉइंट इज कि अगर उनके पैसे अगर हम यूज करके कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं, अगेन वी नीड मोर फंड्स। एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हम प्लान करते हैं कि हम इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे और वहां तक हमने क्रैक कर दिया, तो यू विल बी लाइक गुड इनफ फॉर अनदर राउंड एज वेल। ये तो चलो ईवीज की बात होगी। वैसे भी आई थिंक कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी आप स्टार्टअप आपका है, तो आई थिंक उसमें यही है जो ही वांट्स टू से इज कि बेसिकली ये कि अपने बिजनेस को ऐसे सेल करो कि आपके बिजनेस से अच्छा बिजनेस कोई है ही नहीं, और उस इन्वेस्टर को ये ट्रस्ट दिलाओ कि हाँ हम तो कमाएंगे, साथ में 2 पैसे आप भी कमाओगे इसके अंदर। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि वीसीज को हम जब पिच कर रहे हैं तो वैसा लगता है कि क्या है, वो भी बिजनेस में ही है ना, तो वी हैव टू ट्राई देयर एंगल कि वो किसी इस बिजनेस में तो लगाएंगे जहां उनके पैसे नहीं बनेंगे, तो दे हैव टू टेक द रिस्क, बट दे विल बेट ऑन द गुड हॉर्सेस, राइट? सो दैट दे कैन रीच आउट सर्टेन प्लेसेस, क्योंकि उन्होंने भी नेक्स्ट फंड लॉन्च करना है अपना, तो वो भी अपना माइंडसेट हमें पता होना जरूरी है। और कैसे पहुंचना है, आप स्टार्टअप के बारे में जैसे योर स्टोरी है, INC42 है, इन वेबसाइट्स पे जाओ या आप गूगल पे सर्च करो अर्ली स्टेज वीसीज, गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर आप इनके नेम सर्च कर सकते हो, तो यू कैन ईजिली रीच आउट। और हर एक वीसीज के वेबसाइट पे उनका ईमेल मिलेगा ही मिलेगा आपको, देन उनके टीम मेंबर्स को सर्च करो, आप लिंक्डइन पे भी पहुंच जाओ, मैंने तो किया है। अच्छा, तो अब मैं एक और क्वेश्चन मैंने आपसे ये करना था कि जैसे वी आर कमिंग बैक टू ज़ैक्टर, तो इफ ये एक सिचुएशन है, बिकॉज ये मेरे घर में हो चुकी है, जैसे आई गिव यू अ हेड्स अप कि एग्जैक्टली हुआ क्या। माय फादर ही लॉस्ट सम मनी व्हेन ही इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, PMC का जो हुआ था अभी पीछे, तो ही लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। तो अब वो हो गया एक बैंक स्कैंडल। इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी थ्रू ज़ैक्टर, हाउ विल दैट बी डिफरेंट इन अ केस लाइक दैट? सपोज ज़ैक्टर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट करा देता है कोई फंड में विच इज प्रॉब्ली नॉट डूइंग वेल, आगे जाके थोड़ा सा नहीं ठीक चल रहा है, या वो हिसाब के रिटर्न्स नहीं दे रहा है या ड्रॉप हो गया है, तो उस केस में हाउ विल ज़ैक्टर हेल्प मी? मतलब बिकॉज PMC ने तो बेल आउट नहीं किया बिल्कुल भी, उन्होंने तो एक बहुत अजीब सा एक अपने वो रेगुलेशंस बना के दे दिए कि आपने इसी चीज के, मतलब आप अगर महीने का 1000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो, वो भी अपने पैसों पे, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। इस केस में ज़ैक्टर कैसे हेल्प करेगा मुझे कि अगर ऐसा कोई फंड खराब हो जाता है फ्यूचर में आके? इसमें ना 2 पार्ट हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में वन इज योर फंड सिक्योरिटी, क्या आपने इन्वेस्ट ही किया तो फंड्स तो नहीं मतलब सेफ है कि नहीं, तो ज़ैक्टर इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, राइट? सो वी आर अ मीडिएशन बिटवीन एन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनी, लेट्स से, तो आपका पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ही जा रहा है, एग्जीक्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म से हो रहा है, बट फंड्स उनके पास जा रहे हैं,
वो ही इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके फंड्स। देयर आफ्टर जैसे ही आप रिडम्पशन करोगे, फंड से एग्जिट करोगे, तो आपके अकाउंट में ही आएगा जो लिंक्ड अकाउंट है। तो उस वे में तो जेक्टर कहीं हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा नहीं, वो तो मुझे पता चल गया। सेकंड पार्ट इज कि अगर फंड्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो इट्स मोर अबाउट डूइंग द रिसर्च, राइट रिसर्च। इट्स नॉट अबाउट पुशिंग और अप यू कैन से सेलिंग थिंग्स जो सूटेबिलिटी नहीं है। रिसर्च गलत हो सकती है, हाँ, तो उसके लिए रीबैलेंसिंग रहता है कि लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंड्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं एज वी एक्सपेक्टेड, या फिर थोड़ा टाइम देना है। तो वी हैव टू हैंडल द इमोशंस ऑफ द क्लाइंट एज वेल, कि पैनिक नहीं करना, मार्केट गिर रही है, कोई नहीं, विल द मार्केट विल रिवाइव। अगर फंड्स ही अच्छा नहीं वर्क कर रहे, लेट्स से अंडर परफॉर्मिंग फंड्स आ गया लेट्स से, तो विल डू द रीबैलेंसिंग अकॉर्डिंगली। इट्स नॉट लाइक कि हम बिल्कुल ही वेट करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक कि हम बिल्कुल पैनिक होकर सेल भी कर देंगे। हमारा एक फंडामेंटल क्राइटेरियाज रहे टू लाइक सेलेक्ट द फंड्स। अगर उसके बेसिस पे वो नहीं वर्क कर रहे हैं, देन विल चेंज द फंड्स, अदरवाइज इट्स गुड टू गो एंड वी हैव टू हैंडल द इमोशंस ऑफ क्लाइंट्स। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा एक फन सेगमेंट में आ जाते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी उनका एक आंसर दे देना। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 ऑप्शंस, ठीक है? ठीक है, आई विल ट्राई। हिल्स और सीज? सीज। जलेबी या गुलाब जामुन? रसमलाई। अरे वाह। एफडी या म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स? म्यूचुअल फंड्स। क्यों म्यूचुअल फंड्स क्यों? लाइक देर आर वैरायटी ऑफ इट, लाइक डेट म्यूचुअल फंड भी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है, आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड भी है। हर एक मतलब अगेन वेराइटीज़ हैं, अपनी आपके सूटेबिलिटी के बेसिस पे यू कैन डिफाइन एंड चूज द फंड्स अकॉर्डिंगली। सबको लगता है म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी स्टॉक्स, वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड डेट वाले भी हैं जिसमें बॉन्ड्स भी हैं, आर्बिट्राज फंड्स भी हैं जहाँ पर मार्केट से कैश और डेरिवेटिव्स की उस वे में है। तो काफ़ी चीज़ें हैं म्यूचुअल फंड में। तो मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, देन गो फॉर इक्विटीज, डायरेक्ट इक्विटीज, अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स आर लाइक बेस्ट ऑप्शन फॉर द मार्केट। ओके, गोल्ड और रियल एस्टेट? रियल एस्टेट। क्यों? आजकल तो लोग गोल्ड भी बहुत ज्यादा बोले, जैसे मेरे पेरेंट्स आर वेरी गोल्ड इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट और गोल्ड में आई विल चूज रियल एस्टेट, क्योंकि इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा इक्विटीज़ में था, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि अगेन डाइवर्सिफिकेशन रियल एस्टेट में भी होना चाहिए टू सम एक्सटेंट। मतलब अब पोर्टफोलियो कितना बड़ा है उस बेसिस पे इफ़ यू कैन एंटर, ये ना हो कि 80% आपका रियल एस्टेट ही है। तो ग्रेजुअली यू हैव टू कवर इट दैट वे कि आपका 20-30% रियल एस्टेट है, तो इट्स गुड टू। चलो ठीक है, आई थिंक व्हाट्स योर टेक, लाइक म्यूचुअल फंड और एफडी? सी इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मैंने आपको बताया मैंने तो काफी पैसे जल्दी जल्दी खर्च दिए, बट फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ कि ओके अच्छा पैसे बचाने भी होते हैं, बिकॉज वो खत्म हो जाते थे तो बचाने होते, तो उस टाइम पे मैंने अपने फादर को, ऑब्वियसली एवरी चाइल्ड विल, जब वो पहली बार कमाना शुरू करता है, ही विल गो टू हिज फादर और पेरेंट और जो भी है उनके आसपास, उनको पूछते हैं। तो आई आस्क्ड माय फादर कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तो वही अपने हिसाब से सजेस्ट करी एफडी। बट आफ्टर इन्वेस्टिंग इन एन एफडी फॉर अबाउट 3-4 years, इट इज देन आई रियलाइज्ड कि यार इसमें ज्यादा पैसा बन नहीं रहा। अगर मैं अपने दोस्तों से कंपेयर करूं तो उनके पैसे बहुत बन रहे हैं, राइट। तो आई स्टार्टेड आस्किंग माय फ्रेंड्स, तो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर इनटू एसआईपीज एंड शेयर्स बोथ। एफडीज एक बहुत छोटा परसेंटेज ऑफ देयर इनकम हमेशा लेती थी। तो मैंने यही आर्ग्यूमेंट अपने पापा के सामने रखी कि यार वो लोग सारे एसआईपीज बना रहे हैं और एसआईपीज में डाल रहे हैं और शेयर्स में डाल रहे हैं, मैं एफडीज में इतने पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, वो इतनी आगे निकल गए हैं मेरे से, तो मैं क्या करूँ। पर उनका वही था, नहीं एफडी करनी है, एफडी करनी है। देन आई हैड टू टेक अ स्टैंड कि नहीं यार मुझे भी अब थोड़ा सा करना, बिकॉज मैंने भी समझना शुरू कर दिया। बट द ओनली रॉन्ग थिंग विद मी वाज कि मेरे पास द ओनली पर्सन टू एक्सप्लेन वाज अ बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। तो वो बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स में यही आपको पता है, वो तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, उसमें मैंने पैसा लूज भी किया। आलतू फालतू अनाप शनाप इंश्योरेंसेस खरीद लो, अपने टारगेट्स पूरे कर लो, अलग अलग पैसा लगा लो, बट उसका कोई यूज नहीं आगे जाके, बेसिकली कुछ ज्यादा पैसा कमाया भी नहीं। फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो अपने आप हैंडल करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से अब छोटे मोटे शेयर्स वगैरह ले लेता हूँ, या एसआईपी मेरी चल रही है, 3-4 एसआईपीज मेरी ऑन है। एफडी है पर छोटी एफडीज है, बहुत ज्यादा एफडीज नहीं है। तो आई थिंक उसमें मेरे को ये लग रहा है कि चलो ठीक है, एक अच्छी ग्रोथ, एक मॉडरेट लेवल की अच्छी ग्रोथ मेरे को मिल रही है। और मेरे को लगता है आई थिंक विच इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि इन्वेस्ट कैसे करना पैसे। एंड आई थिंक ज़ैक्टर वही काम कर रहा है, सबको बता रहा है, कोई
कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपना पैसा पार्क करना चाहिए, एंड आई थिंक अच्छी एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी चाहिए आपको अपने पैसों के साथ, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो। आई थिंक उस केस में आई फील which is why we always wanted to have you on the podcast, because I think बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझ आता कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, and I think which is why we wanted to have you on the show, and you gave a very good I think highlight on how it has to be done. Thank you so much. Thank you so much for sparing that time for us. Hello, potato people.